हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो सेफ्टी इंडक्शन है, वो क्यों होता है और क्यों वो ज़रूरी है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि अब जब नई कंपनी ज्वाइन करते हैं या कोई भी अदर कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या सेफ्टी इंडक्शन होता है। तो सेफ्टी इंडक्शन में क्या क्या चीज़ बताई जाती है, वो चीज़ें हम जानेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग इस ट्रेनिंग सेशन में आप जो हमारे सेफ्टी इंडक्शन है, ट्रेनिंग है, उसके बारे में जानें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, हम कभी भी किसी कंपनी में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जो पेपर वर्क है, वो हमारी जमा किया जाता है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका एड्रेस हो गया, बैंक डिटेल हो गया, सब एक जमा किया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद जो भी चेकलिस्ट होता है, वो एक डॉक्यूमेंट्स फिलअप होता है जो कंपनी के पॉलिसी और नियम के बारे में बताता है। हर कंपनी का पॉलिसी अलग अलग होता है, हर एक कंपनी का रेगुलेशन अलग अलग होता है। तो जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, आपकी जो अभी करंट जो जिस कंपनी में होंगे, उस कंपनी का पॉलिसी आप एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें एक हमारे टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कमिटमेंट किया गया होता है कि आपको जो सेफ रखने का जो प्रोसीजर है, क्या क्या फॉलो करना है, आपकी फैसिलिटी क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। तो हम सबसे पहले जाएंगे, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे कंपनी के हैं, और उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा कि उसमें क्या क्या हमारे जनरल जो ड्यूटीज़ हैं, जो सेफ रखने का तरीका है। उसमें सबसे पहले इलेक्शन में हम कभी भी इलेक्शन किसी वर्कर का करते हैं तो हम क्या चीज़ें उन लोगों को बताते हैं, वो आप लोग जानिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम कभी भी किसी वर्कर का इलेक्शन करते हैं तो उसमें अपने जो भी कंपनी का रूल्स है, वो उन लोगों को बताना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ हम बताते हैं कि कर्मचारी को कंपनी की सुरक्षा के बारे में बताइए। जो सुरक्षा है उसके बारे में, जो कंपनी के जो नियम हैं उसके बारे में बताया जाता है दोस्तों। उसके बाद सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताया। जैसे कि भाई मैं पीछे बात किया हूँ, जो पॉलिसी है उनके बारे में उन लोगों को बताना होता है दोस्तों। उसके बाद जो कंपनी के नीति और प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है, वो चीज़ उन लोगों को बताया जाता है दोस्तों। और क्या असुरक्षित स्थिति में किस रिपोर्ट कैसे करनी है, और उसके बारे में बताया दोस्तों। कभी भी कोई वर्कर क्या करता है, कोई गलती करता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको हमको कैसे अपने आप को दूसरे अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है, उनको बताना है, वो चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। काम करने के दौरान चोट लगने पर उस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये जानकारी उसको ज़रूर दें कि अगर हमें काम करते हैं चोट लगता है तो क्या है, उसके बारे में बताएं क्या करना चाहिए। सेफ्टी टूल बॉक्स मीटिंग कहाँ और कैसे कितने बजे होता है, ये ज़रूर अपने सेफ्टी इंडक्शन के दौरान जब भी किसी वर्कर का इंडक्शन करते हैं तो वो ये चीज़ ज़रूर बताएं कि हमारा ये लोकेशन है टीबीटी कंडक्ट करने का। ये मतलब कि जो भी असेंबली पॉइंट हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर के लोग जो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हैं, हमारे इंजीनियर हैं, वो असेंबली पॉइंट के ही पास ही टीबीटी इंडक्शन करते हैं। तो वो चीज़ें ज़रूर बताएं कि हमारे यहाँ ऐसे इंडक्शन होता है, ऐसे टीबीटी होता है, इस लोकेशन पर होता है और इतने बजे से होता है। और साइड पर सेफ्टी हेलमेट, शूज़, रिफ्लेक्टिव जैकेट को पहनना अनिवार्य है। आप जब भी इंडक्शन करें किसी वर्कर का, तो आप इंडक्शन करने के बाद तुरंत ही अपने वर्कर को जो नेसेसरी पीपीज है उनको इशू करें। इशू करने के बाद आप काम पे लगाएं। आग लगने पर क्या करें और कैसे बुझाएं। जो अपना पास का मेथड है, फायर का मतलब ऑपरेट करने का, वो चीज़ें अपने वर्कर को ज़रूर ट्रेनिंग दें। जैसे कि नया वर्कर आते हैं, कोई भी इंडक्शन करने के बाद 5 दिन 10 दिन के बाद आप एक छोटा ट्रेनिंग रखिए कि आग को कैसे बुझाया जाता है, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट किया जाता है। वो ट्रेनिंग अपने वर्कर को ज़रूर एक बार दें दोस्तों। निकासी आपातकालीन योजना के बारे में बताएं। जैसे कि अभी मैं बात किया असेंबली पॉइंट का, साइड पे कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो अपने एक असेंबली पॉइंट ज़रूर रखें और रखा जाता है साइड पे। उसके बारे में वर्कर को इलेक्शन के दौरान ज़रूर बताएं। सामान का सही तरीके से उठाना और कमरे तक फिट का महत्व समझाएं। जैसे कि अपना 5S हो गया, जो हाउसकीपिंग का जो 5S होता है, उसके बारे में दोस्तों वर्कर को जरूर बताएं कि जो अपना शॉर्ट होता है, सीटन होता है,
सीटेड होता है, इसके बारे में ज़रूर अपने वर्कर को एक बार बताएं। यदि आप सेफ्टी रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी आपके ऊपर पेनल्टी और नौकरी से निकाल सकती है। जैसे कि कोई भी वर्कर ज़्यादा अनसेफ करता है, अनसेफ तरीके से काम करता है, तो उसको क्या करें, आप वार्निंग दें, फिर एक बार नहीं 2 बार वार्निंग दें, तीसरे बार क्या करें, या तो उसको कंपनी से बाहर कर दें या तो उसके ऊपर पेनल्टी जारी कर दें, जैसे डेबिट कर दें। और भी जो अन्य हो गए, जो और भी हमारे हैं, ये भी तो हमारे कंपनी का इतना है। और आपके पास और भी कुछ जैसे कि हो गया पॉलिसी के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, फैसिलिटी के बारे में, और भी जो चीज़ें हैं उन लोगों को ज़रूर बताएं दोस्तों। जो वर्कर होते हैं हमारे, हर एक कंपनी में वो लोग विजिट किए रहते हैं, काम किए रहते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। लेकिन जो अपना पॉलिसी है, अपना रूल रेगुलेशन है, वो उनको अपने बारे में ज़रूर बताएं। और जैसे कि इंडेक्शन में बताया था कि कोई भी वर्कर एक फिट और पूरे तंदुरुस्त के साथ कंपनी को ज्वाइन करता है दोस्तों। और एक छोटी सी एक्सीडेंट के कारण क्यों बस आपका पैर या किसी चोटिल होने का दुख नहीं होता है। जो घर पे हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, लड़के होते हैं, बीवी होती है, वो भी एक परेशानी से जूझते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो आप अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो कभी भी आप अनसेफ काम नहीं करेंगे, पूरे सेफ्टी के साथ काम करेंगे। तो कभी भी आप नए कंपनी में जाएं तो इंडक्शन फर्स्ट ज़रूरी है, बिना इंडक्शन का कहीं भी काम ना करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे। धन्यवाद।